हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने अपना जो है चैप्टर 2 एसिड बेस इन सॉल्ट को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, हाँ थोड़ी सी वीडियोस आने में आपकी जो है लेट हो गई हैं, बट जो है मैं आ गया हूँ फिर से एक बार। ठीक है, तो अब हम जो है अगला टॉपिक देखने वाले थे अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अब जो है ज़्यादा टाइम का लॉस ना करते हुए जो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ तो आज हम डिस्कस करने वाले थे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा आपका और इस चैप्टर को क्या करूंगा, क्लोज करना चाहूंगा। अब इसके बाद कल चैप्टर को मैं एक लेक्चर के बाद इसको जो है खत्म करूंगा और उसके बाद आपको एक लेक्चर में आपका और लूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर पे, कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर मतलब मैं बता चुका हूं कि इंडिकेटर मतलब वो होता है जो हमको बताए कि ये चीज क्या है। इंडिकेटर मतलब जो हमको डिनोट करे कि ये चीज क्या है, ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, इंडिकेटर मतलब ये होता है जो हमको इंडिकेट करे। इंडिकेट मतलब बताए क्या है वो। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? पीएच। यहां पे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? पीएच। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, होता क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर? देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, तब जाके बनता है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और बोल रहा है इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। बोल रहा है कि इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब कि ये क्या करता है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कि ये डिफरेंट थिंग्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट कलर को शो करता है। ठीक है, मतलब कि अगर अब देखो जैसे एसिड है उसका कंसेंट्रेशन अलग होगा, ठीक है, बेस है उसका कंसेंट्रेशन अलग होगा, सॉल्ट है उसका कंसेंट्रेशन अलग होगा, तो डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर शोज करता है। ठीक है, डिफरेंट कलर शोज करता है और जो उसके H+ आयंस हैं उसमें देखेगा कि कौन सा H+ ज़्यादा दे रहा है और कौन सा कम दे रहा है, उस हिसाब से अपने उसने कलर को क्या करेगा, शो करेगा। अभी मैं कैसे बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि जो पीएच स्केल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है इस पीएच स्केल से। ठीक है, तो H+ आयंस को क्या करता है, सॉल्यूशन में रिलीज करता है। ठीक, अब देखते हैं कि पीएच स्केल पे कैसे समझते हैं हम। जैसे आपके पास पीएच स्केल है, आप लोग ने ले लिया। देखो सबसे पहले आ जाओ, पीएच स्केल कितनी होती है? 14 तक होती है। कितनी? 14 तक उसका जो नंबर होता है 14 तक। तो 7 पे जो होता है वो हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 पे होता किसका है पता है आपको? प्योर वाटर का होता है। ये किसका? प्योर वाटर का। कोई कहे कि प्योर वाटर का पीएच कितना होता है तो आप कह सकते हो कि 7 होता है। 7 होता है प्योर वाटर का पीएच। अब देखो समझना क्या है इसमें कि 7 आप ले लिए। अब 7 के आप लेफ्ट साइड जब पढ़ोगे, 7 के लेफ्ट साइड, तो यहां पे जो लेफ्ट बढ़ते तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। मीन्स पीएच की आप जब लेफ्ट साइड जाओगे तो वो क्या देगा, मतलब अगर 6 देता है, 5 देता है, जैसे कोई एसिड आपने ले लिया, ठीक है, कोई सोल्यूशन ले लिया, उसमें अगर मान लो सोल्यूशन का पीएच कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर दिखा रहा है, यानी वो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। अब जैसे कि आपका 7 है, ठीक है, 7 को साइड देखना है, 7 मान ले 6.5 आता है, 6 आता है आपका ना, तो ये जब जैसे कि देखो यहां से आपका 4 तक जो होगा वो वीक एसिड होगा। क्या होगा? ये 1 2 3 यानी 4 5 6 जो होगा, मतलब 7 से जैसे 6 5 4, ये आपका वीक एसिड शो करेगा, वीक एसिड।
मतलब जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ोगे 7 से लेफ्ट साइड, वैसे वैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इंक्रीज एसिडिक नेचर। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 0 तक जब पहुंचोगे तो यहाँ पे जो होगा वो मैक्सिमम एसिडिक एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा आपको। ठीक है, तो 0 1 2 3 तक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वीक एसिड्स मिलेंगे। अब 7 के आप राइट साइड बढ़ो 14 तक, तो यहां से आपका क्या बोल रहा है कि इंक्रीज बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, 7 से आप 14 की तरफ बढ़ो तो आपका बेसिक नेचर, यानी 7 आपको वीक बेस, उससे उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पीएच से नापने का तरीका, एसिड बेस एंड सॉल्ट है या नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देख लेते हैं कि पीएच स्केल का यूज क्या क्या हुआ, क्या क्या यूज पड़ा। ठीक है, देखो यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे जो है रोज के दिनों में हमारे जो पीएच स्केल का जो है क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। अपना बॉडी जो होता है वर्क हम करते हैं, जो हमारे बॉडी में भी एसिड होता है, एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपने जो बॉडी वर्क करती है वो 7 to 7.8 पीएच की बीच में ही करती है। इतने में ही हमारा पीएच हमेशा नापा जाएगा, तो इसके रेंज में ही 7 या 7.8 के रेंज में ही मिलेगा। ठीक, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अब देखो 5.6 मान लो इनके कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है, तो पीएच ऑफ रेन जो बारिश होती है उसका अगर पीएच 5.6 से कम आता है तो उसको आप कह दोगे क्या, एसिडिक रेन कह दोगे। यानी वो क्या होगा, एसिड रेन होगा। मतलब उस रेन जो बूंद है बारिश की उसमें क्या पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा। ठीक, अगर 5.6 से उसका पीएच कम मिलता है तो। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, जैसा कि मैंने कहा कि अपना स्टोमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, वो हमारे स्टमक में होता है। ठीक, उसका जो आपको पीएच मिलेगा 1 के आसपास मिलेगा। ठीक है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जो दांत सड़ते हैं, हमारे दांत सड़ते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो दांत जो सड़ते हैं उसमें क्या होता है, कब आपके दांत सड़ते हैं, जब आपके माउथ का पीएच जो होगा वो 5.5 से कम होगा। लेस देन बोल रहा है, यानी 5.5 से जो आपका माउथ का पीएच जो होगा कम होगा, तब जाके वो आपका जो दांत है वो सड़ना जिसको कहते हैं, खराब होना शुरू कर देता है। ठीक है, और 5th पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। देखो प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, मतलब उनके जरूरत के हिसाब से उनको भी एक पीएच चाहिए होता है। ठीक है, जिससे उनके अच्छे ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, स्वस्थ ग्रोथ के लिए अच्छे जल्दी से क्या होगा, वो ग्रो कर पाए। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जानते नहीं होंगे कि इसका रीजन क्या होता है, लेकिन बताता हूँ। देखो खुद को बचाने के लिए किससे, एनिमल से, जानवरों से, वहाँ पे भी पीएच का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको वो क्या कहते हैं, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है तो फूल जाता है ना। तो फूल जाता है तो क्यों फूल जाता है, कभी आपने सोचा है? उसमें क्या होता है कि जो फूल जाता है तो उसका जो डंग होता है, डंग स्टिंग जिसको कहते हैं, वो उसी के अंदर रह जाता है। ठीक है, उसका जो डंग होता है वो अपने बॉडी के अंदर रह जाता है, और बॉडी के अंदर रह जाता है, जो उसका स्टिंग होता है वो क्या करता है, मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, बॉडी के अंदर जो रहता है वो मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तभी आपके हाथों में कहीं भी काट लेता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, मीन्स फूल जाता है वो। ठीक है, और वो क्या करता है, एसिड जो है अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो बॉडी से अपने रिएक्ट करता रहता है। तो जब तक उसका जो दिखता रहेगा, प्रभाव दिखता रहता है, तो तब तक वो आपका जो है फूला हुआ रहता है। जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट करते करते वो खत्म होता है, तब जाकर वो आपका ठीक होता है। तो आप जान जाओ कि फूलता क्यों, उसका जो स्टिंग होता है वो अंदर ही रहता है, और फिर क्या होता है, वो मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। वही मेथेनोइक एसिड आपको जो स्वेलिंग ला देता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब बात करते हैं, देखिए सॉल्ट्स के बारे में। मैंने क्या बोला था, सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट से हम कितने केमिकल बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स जैसे कॉस्टिक सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत से मैंने 4-5 केमिकल्स बताए थे जो कि सॉल्ट की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, तो आज उनमें से मैं आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताने वाला हूँ, बाकी के जो बचे रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर वही आपका लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद मैं एक लेक्चर लूँगा आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने के लिए, इस पे बेस्ड में क्वेश्चंस आपको कराऊँगा और फिर क्वेश्चंस के बाद ये चैप्टर आपका क्लोज होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, वो मेटल एंड नॉन मेटल आएगा। ठीक, तो आज देख लेते हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के थ्रू हम कौन कौन से केमिकल्स को रेडी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता देखो बनता कैसे है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, करंट जिसको कहते हो आप, ठीक है, वो पास्ड किया जाए किससे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक जो आपका होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में नमक घोल के उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास्ड कराया जाएगा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। उसके बाद क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, इसका क्या होता है NaCl होता है, NaCl होता है। जब इनमें से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो जो ये वाला है वो टूट जाता है Na+ और Cl- में, Na+Cl- टूटता है और ये क्या टूटता है H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो OH- में, तो OH- वाला Na के साथ जाता है यानी माइनस वाला प्लस के साथ और ये प्लस वाला माइनस के साथ अटैच होकर के बनाते क्या है लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, ऐसे होता है इनका डिकम्पोजिशन। NaCl लिए 2H2O बनाए क्या NaOH और प्लस में Cl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? ऐसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कॉमन सॉल्ट से, जिसको आप कहते हो खाने वाला नमक। ठीक है, इसी से ऐसे बनता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लेते हैं इसकी यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजेस पूछ सकता है कभी भी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन बताइए और इसके यूजेस बताइए, आपके एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूजेस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जो है पढ़ लीजिए। इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, साबुन में और डिटर्जेंट्स में क्या होता है, यूज होता है उसको बनाने में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला, इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर, यानी पेपर को बनाने में क्या होता है, पेपर जो आप देखते हो ना, पेपर को बनाने में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक, इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑयल रिफाइनिंग यानी ऑयल को रिफाइन करने के लिए, प्योर करने के लिए। ऑयल एकदम प्योर नहीं होता आपका, उसको रिफाइन करते करते तब जाके आपको प्योर ऑयल मिलता है। ठीक है, तो उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC आप PVC पाइप्स देखे होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो पाइप्स बनाने में जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक, ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेस्टिसाइड्स के भी काम आता है। जैसे पेस्टिसाइड्स आपके क्या होते हैं, जैसे कि खेत वगैरह में आपके कीड़े लगते हैं तो उसमें जो आप दवा डालते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जो आपका सेकंड है जो कि कॉमन सॉल्ट के थ्रू आपका प्रिपेयर होगा। वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। बोल रहा है
कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। ये बनता कैसे है? क्लोरीन के एक्शन से। किस पे? स्लेक्ड लाइम पे। स्लेक्ड लाइम आप ले लो, स्लेक्ड लाइम होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही आप स्लेक्ड लाइम कहते हो, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम कह लो, इस पे जब क्लोरीन का अटैक होता है, क्लोरीन का जब अटैक होता है तब जाकर के बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मीन्स आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। और ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है और प्लस में वाटर आपको जो है रिमूव कर देता है। क्लियर हुआ कि प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, ठीक है। अब इसकी यूजेस के बारे में जान लो कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो पहला यूज इसका क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन इंडस्ट्री। कॉटन के कपड़े, लाइनिन के कपड़े, इन सब की इंडस्ट्रियों में उनको ब्लीच करने के लिए, ठीक है, उनको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। फर्स्ट आपका यूसेज हो गया। सेकंड यूज क्या बोल रहा है? ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड पल्प का मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ, वो लकड़ियाँ जिससे कि आप पेपर्स को बनाते हैं, आपकी कॉपी की जो पेपर्स होते हैं जिससे बनाते हैं उसी को वुड पल्प कहते हैं, ठीक है। तो आपके फैक्ट्रीज में, पेपर की फैक्ट्रीज में क्या होता है? इसका जो यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का पेपर्स बनाने में। क्या बनाने में? पेपर्स बनाने में। किसका यूज़ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल करता है, एजेंट का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कौन? आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ।